कांग्रेस की नसों में आज भी अंदरूनी कलह दौड़ रहा है, लेकिन सत्ता का कंबल ओढ़े स्थिति सामान्य दिखाई पड़ रही है। राज्य मंत्री का दर्जा, आपको प्रोटोकॉल मिलता है, किसी अन्य जिले में जाने से सम्मान प्रतिष्ठा बनी होती है, फेसबुक में धकाधक फॉलोअर बढ़ते हैं, आपके पिछग्गू घूमने वालों को भी नेता का करीबी होने का चरम सुख प्राप्त होता है। अब कॉन्सेप्ट समझिए कि आखिर निगम मंडल पद होता क्या है। दरअसल यह एक राजनीतिक एंटीबायोटिक है जिससे संगठन का स्वास्थ्य बेहतर बना होता है। इसके पदों का काम या विकास से सरोकार कम और झांकी काटने से ज्यादा होता है। जोहार। आज छत्तीसगढ़ में नई सरकार बने करेक्ट 1.5 साल पूरे हो गए। 15 सालों के वनवास से लौटने के बाद कांग्रेस के तेवर देखते ही बनते थे। हर कार्यकर्ता के अच्छे दिन लौटे थे, इसलिए रसूख और राजविलासिता की इच्छा रखना भी वाजिब है। लेकिन मुख्यमंत्री चुनने से लेकर मंत्रिमंडल गठन तक में पार्टी को लंबी जद्दोजहद करनी पड़ी। कईयों के मनोबल टूटे, समर्थकों की इच्छा शक्ति टूटी। फिर संग्राम तेज हुआ था पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में, लेकिन सैनिकों का मनोबल कमजोर हो चुका था। एक तरह से कहे तो उनका चाव खत्म हो गया था। बारी आई निकाय चुनाव की। स्थानीय लेवल पर जद्दोजहद तेज हुई, क्योंकि राजनीति के फील्ड में पीछ पर बने रहना जरूरी है। पवेलियन से ताली बजने वालों की गिनती आंकड़ों में की जाती है, मेन लाइन में नहीं। पार्टी ने कमाल दिखाया, भाजपा के परखच्चे उड़ गए, क्योंकि जिस अंदरूनी कलह से 15 साल कांग्रेस जूझ रही थी, अब उस अंदरूनी कलह को झेलने की पारी भाजपा की हो गई। केंद्रीय आला कमान को भी पूर्व भाजपा सरकार के चेहरों से कोई खासा लगाव नहीं रह गया। कांग्रेस की नसों में आज भी अंदरूनी कलह दौड़ रहा है, लेकिन सत्ता का कंबल ओढ़े स्थिति सामान्य दिखाई पड़ रही है। लेकिन याद रखिए, यह केवल दिखाई पड़ रहा है। इस समंदर की सतह पर कई ज्वार भाटाएं उठने को तैयार बैठे हैं। खींचते खींचते 1.5 साल पार हो गए, लेकिन निगम मंडलों की नियुक्ति सरकार अब तक नहीं कर सकी। कारण क्या है? सिर्फ एक, संगठन और पार्टी का वास्तुशास्त्र बनाए रखना। 15 सालों से संघर्ष करने वालों की फेहरिस्त लंबी हो चली है। अब एक अनार 100 बीमार के कथन को चरितार्थ करते इस सिनेरियो में कोई भी नेता इस गर्म तवे में हाथ नहीं रखना चाहेगा। आज कांग्रेस में कोई एक चेहरा नहीं जो एकला चलो वाले फार्मूले से चीज़ों को फिट फाट कर सके। यहाँ तो सिंगल नेतृत्व के बाद से ही कांग्रेसी सिहर उठते हैं। इसलिए जिम्मेदारी दे दी गई प्रभारी PL पुनिया को और केंद्रीय आला कमान को। ऐसा नहीं है कि नियुक्ति का आधार दिल्ली बनेगी, बिल्कुल नहीं। आधार होंगे भूपेश बघेल, TS बाबा, ताम्रध्वज साहू और अन्य मुख्य चेहरे। लेकिन जब तक लिस्ट अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से अनुमोदित नहीं होती, वो जारी नहीं की जाएगी। अब कॉन्सेप्ट समझिए कि आखिर निगम मंडल पद होता क्या है। दरअसल यह एक राजनीतिक एंटीबायोटिक है जिससे संगठन का स्वास्थ्य बेहतर बना होता है। इसके पदों का काम या विकास से सरोकार कम और झांकी काटने से ज्यादा होता है। प्रदेश में भाजपा सरकार के समय 56 निगम मंडल थे, जिसमें से अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य जैसे तमाम पदों पर 150 से ज्यादा नेता एडजस्ट थे। लड़ाई बड़ी होती है अध्यक्ष पद के लिए, जो कि जाहिर सी बात है कांग्रेस में भी होगी। अब झांकी कैसी? तो वो ऐसी कि निगम मंडल के कुछ विभाग ऐसे हैं जहां फंड आपके हाथ में होता है, और कोष मूल से बड़ी शक्ति कुछ होती है क्या? दूसरी चीज, राज्य मंत्री का दर्जा, आपको प्रोटोकॉल मिलता है, किसी अन्य जिले में जाने से सम्मान प्रतिष्ठा बनी होती है, फेसबुक में धकाधक फॉलोअर बढ़ते हैं, आपके पिछग्गू घूमने वालों को भी नेता का करीबी होने का चरम सुख प्राप्त होता है। अब सवाल यह है कि रसूख से भरी इस पोस्ट का उपयोग क्या? तो क्या होता है, चुनाव के दौरान कईयों के मन मुताबिक चीज़ें फिट नहीं बैठती, लेकिन उनका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष समर्थन जरूरी होता है। ऐसे लोगों को कहा जाता है, लेना तोरो सम्मान रखबो, झन चिंता कर। बस यही डायलॉग हजारों को चिपकाया जाता है, फिर समय समय पर आपको बताया जाता है आपके ही संघर्ष के बारे में कि आपकी भूमिका कितनी अहम रही है, कैसे आपने संघर्ष किया है। चने के झाड़ में इतना चढ़ाया जाता है कि सामने वाला खुद को मुकद्दर का सिकंदर समझने लगता है। फिर नियुक्तियों का आधार बताया जाता है, पार्टी के अंतिम कार्यकर्ता को, निष्ठावान और संघर्षवान को। तो बस फिर पिछले जितने लोगों को तोरो सम्मान रखबो करके सहराया गया था, सबके दिमाग में लाल बत्ती घूमने लगती है। लेकिन इसका सही मापदंड क्या होता है? तो साथियों, राजनीति में मापदंड एक ही होता है, वो है स्वयं का वजूद। तो मुख्य धड़ों के वजूद बनाए रखने जितने लोगों ने आहुति लगी है, वह सभी इसमें सेट होंगे और राजयोग के भागीदारी होंगे। बाकी कर्मकांड प्रकांड सब पीछे छूट जाता है। यहाँ आपके नेम से ज़्यादा आपका सरनेम भी मायने रखता है।
राजनीति में तीर कभी छोड़ी नहीं जाती, यह केवल साध कर रखी जाती है। तो यह मत सोचिए कि एक साथ सभी पदों पर नियुक्तियां हो जाएंगी। अभी 15-20 पदों पर अध्यक्ष विराजेंगे, फिर वाटर लेवल और माथा का टेम्परेचर देखा जाएगा, डैमेज कंट्रोल करने 2-3 पदों की आहुति होगी और बाकियों को यह आश्वासन के साथ रखा जाएगा कि सब याद रखा जाएगा। धीरे से कान में कहा जाएगा, अभी पूरी सूची जारी कहाँ हुई है जी? और इतना सुनते ही आपके कान नाक मुंह से निष्ठा की बौछार फूट पड़ेगी, जिससे सराबोर होकर राजनीति धुलती और पवित्र होती रहेगी। यही व्यवस्था है और यही सिद्धांत। तो कोरोनिल खाओ, कोरोना दूर भगाओ। अब इससे क्या होगा यह मत कहना, अध्यक्ष पद मिल जाने से भी क्या होना जाना था। सभी एंटीबायोटिक हैं। अब प्रवचन समाप्त, इजाजत दीजिए, धन्यवाद। रोचक खबरों के लिए तोपचन.com को फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।